हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं कुशाग्र हांडा हु इज फ्रॉम अमृतसर पंजाब एंड ही हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 31 इन सी इंटरमीडिएट। तो काफी टफ रिजल्ट था सी इंटरमीडिएट का भी इस बार, और ऐसे रिजल्ट में भी ऑल इंडिया रैंक लेकर आए हैं। इट्स अ रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर आवर एंटायर टीम एंड ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कुशाग्र के साथ उनकी मॉम है एंड शी इज वेरी हैप्पी। तो उनसे उनका रिएक्शन भी जानेंगे, कुशाग्र का रिएक्शन भी जानेंगे, और कुशाग्र से चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे कि उसने ऐसा क्या खास किया या ऐसी क्या चीजें फॉलो करी जो आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन में जो है आगे यूज कर सकते हो। यू कैन टेक दोज पॉइंट्स विद यू। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले कुशाग्र, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू उनकी सर। मॉम को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था रिजल्ट। हम लोग दोपहर को एक्सपेक्ट कर रहे थे 1:30 हाँ। 2 PM के आसपास, और सुबह से ही आ गया। तो मतलब आज सुबह की थोड़ी जर्नी बताना, जब तक रिजल्ट आया तब तक की, कि कितने बजे उठे थे और कैसे रिजल्ट आया, तो क्या रिएक्शन था सबका घर में। ये तो सर मैंने सबको लाइक कितनी बार इट्स बेसिकली मैंने कल रात ही मम्मा को बोल दिया था कि कल रिजल्ट है। मैं हाँ। घर पे नहीं होने वाला जब तक रिजल्ट नहीं आता। अच्छा। मेरे को बहुत एंग्जाइटी हो रही है। अगर रिजल्ट अच्छा आया, मैं अपने दोस्त के घर नाइट स्टे करने जा रहा हूँ। वो हाँ। मेरा रिजल्ट देखेगा। अगर अच्छा आ गया तो मैं उसी टाइम घर आ जाऊंगा। अगर अच्छा नहीं आया तो मैं उस टाइम पे थोड़ा गम प्रोसेस करके आई विल कम होम। तो आई ओके। वाज एट माय फ्रेंड्स हाउस। रात को नाइट से किया। अभी थोड़ी ऑब्वियसली रिजल्ट आने वाला है। सो किसी ने तो डाला था कि ट्विटर पे कि सुबह ही आ जाएगा। सो आई वाज काइंड हम्म। ऑफ एक्सपेक्टिंग कि सुबह आ जाएगा। आई डिडंट नो कि 8:30 बजे ही आ जाएगा। सो रात को नींद तो यू नो रिजल्ट टाइम। टेंशन। सो नींद तो वैसे ही नहीं आती। सो हम्म। हम उठे हुए थे, हमने मूवीज देखी एंड 8:30 बजे मुझे कॉल आया कि रिजल्ट आ गया है। अच्छा, तो मतलब मेरा सर्च तो नहीं सर कर रहे चल थे रहा तुमको था आराम फोन से। पे। वो हाँ। खराटे मार के सो रहा है। तो ही हाँ। इज नॉन सी बैकग्राउंड। तो मैंने उसे उठाया, भाई उठ जा, उठ जा। मेरा रिजल्ट आ गया, तू देख के बता मेरा कैसा आया है क्योंकि मैंने नहीं देखना। सो क्योंकि सीए में आपको भी पता है, आप जितने भी अच्छे पेपर्स दे दो, आपको जितना भी कॉन्फिडेंट होए, अनसक्सेसफुल का डर रहता ही है। रहता रहता रहता, बिल्कुल रहता है। सो आई वाज लाइक, मुझे तो पहले ये डर था इवन एज गेटिंग अ रैंक। तो मतलब मैं फिर भी सोच रहा था अगर अनसक्सेसफुल हो गया तो क्या करूंगा। सो हाँ, फिर भी आउटकम का दिमाग में आ रहा था। हाँ, सो आई टोल्ड हिम, भाई तू मुझे बता। एंड उसने मेरा रिजल्ट चेक किया। एंड उसने बोला, भाई उसने मुझे नंबर नहीं बताया, उसने मेरा रिजल्ट खोला, उसने बोला भाई तू मेरिट लिस्ट चेक कर। क्योंकि आई अच्छा। टोल्ड हिम थ्रेश होल्ड कि इतने से ऊपर आए तो तू सीधा बोली मेरिट लिस्ट चेक कर, नंबर ना बताई। एंड आई जस्ट चेक द मेरिट लिस्ट। मेरे मैंने आई सॉ कि ऑल इंडिया रैंक आ गया। आई वाज वाह। फिर तो फिर हमने झप्पी Right. वप्पी, हग वग हाँ। की, थोड़ा चिल्लाए घर में। और हाँ। मैंने कॉल माय मॉम। मेरे मम्मा आर्ट ऑफ लिविंग के इंस्ट्रक्टर हैं, तो वो एक कैंप ले रहे थे। सो ओ। उन्होंने तब नहीं उठाया, तो मैंने पापा को कॉल किया। एंड फिर जल्दी से हम, बारिश हो रही थी बाहर, सो जल्दी से गाड़ी पकड़ी और मैं घर आ गया एज प्लान। सही। सो क्या दैट वाज माय मॉर्निंग। और उसके अमेजिंग बाद यार, थोड़ा बस इंटरेस्टिंग था तेरा। अगर यही यही चल रहा है बस सुबह से। तो अब मैं आपकी मॉम से बात करने, सबसे पहले तो जय गुरुदेव मैम। जय गुरुदेव। मैं भी जुड़ा हुआ हूँ आर्ट ऑफ लिविंग से, बहुत ज्यादा नहीं I'm, बट हाँ, काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। पर कभी कभी क्रिया भी कर लेता हूँ। तो आपका रिएक्शन क्या था मैम जब आपको पता चला, फोन आया इसका। I didn't take his call because I was taking a course. आपको पता है कोर्स के ड्यूरिंग एक हम्म। डेडिकेशन, बट आई वाज लाइक yesterday when he told me कि मम्मा आई एम नॉट कमिंग होम, आई टोल्ड हिम कुशाग्र यू हैव गिवन योर 100%। मुझे जिस दिन लास्ट एग्जाम हुआ था मैंने तुझे कहा था मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम्म। यू हैव गिवन योर 100%, आई एम सेटिस्फाइड, कम व्हाट मे, दैट्स इट। कुछ भी हो जाए तू घर रह। एंड ही सेड नहीं मुझे घर में ही रहना। चलो वी गेव हिम हिज फ्री विल। एंड ड्यूरिंग माय कोर्स व्हेन आई सॉ हिज I saw his I was taking a process and I saw his number, but I didn't take his call. I knew if he's calling me, something great is there, otherwise he won't call me. And I just, hearts of hearts, I just thank my Gurudev because I believe only two things are the combination, best combination. One, hard work, which he gave 100%, and second is blessings, which he got from his Gurudev, his grandparents, everywhere. So this is the best combination. Nothing else works. And I'm really, really, proud of my son. तो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, दिस थिंग, कि इसने अपना हार्डवर्क दिया था ना। और दैट्स व्हाट एवरी पेरेंट एक्सपेक्ट यार, कि आप अपना बेस्ट दो।
आउटकम के बारे में मत सोचो। और मुझे भी मेरे पेरेंट्स की याद है, क्योंकि मैंने सीए फाइनल्स में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो थोड़ा सा ऐसा एक्सपेक्टेड था मुझे कि नहीं निकल पाएगा, बट मेरे पापा भी मुझे ये बात समझा रहे थे कि तुमने तुम्हारा बेस्ट दिया है ना, बस अब हमें और कोई चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो भी रिजल्ट होगा विल बी हैप्पी। तो बहुत अच्छी बात है, अमेजिंग यार। अब थोड़ा सा यार बच्चों के लिए, जो बच्चे अब सीए फाउंडेशन क्लियर किए, इंटरमीडिएट में आ रहे हैं, और वो लोग भी अब क्या सर्चिंग शुरू करेंगे, पढ़ना है, क्लासेस देखना है, कैसे करना है, और बहुत सारे माइंड में थॉट्स रहते हैं बच्चों के कि ये कर लें, वो कर लें, क्या कर लें, कैसा कर लें। तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपका एक इंटरमीडिएट का क्लासेस का फेस, पहले उसको आप थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करना कि क्लासेस के दौरान आप क्या अपना शेड्यूल रखते थे, क्योंकि क्लासेस भी काफी लंबी होती है इंटर की। ट्रू। तो क्लासेस से आने के बाद बच्चे को क्या करना है ना, वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, क्योंकि क्लासेस में तो सबको कॉमन पता है कि क्लास देखनी है, समझना है, पर आके अपने टाइम को कैसे मैनेज करना। और दूसरा सबसे चैलेंजिंग, जब क्लासेस एंड हो जाती है, वहां से लेके एग्जाम तक का जो फेज होता है, उसमें आपने कैसे अपना पूरा टाइम प्लान किया था, ये थोड़ी स्टोरी आप ब्रीफ में बताइए सभी को। यस सर। तो सर मैं तो मॉर्निंग बर्ड ही था, मुझसे तो रात को लेट नहीं पढ़ा जाता। सो आई सेम यूज्ड ईयर। टू वेक अप एट 5:45। मेरे मम्मा भी तब उठे होते थे, मेरे छोटे भाई ने स्कूल जाना होता था, सो शी वाज मेकिंग द टिफिन, तो मैं भी उठ जाता था एंड मैं अपनी कॉफ़ी बना के सुबह 6 बजे तक अपने डेस्क पे बैठ के मैं अपनी क्लासेस शुरू कर देता था। सो अच्छा। 6 से 10 मैं 2 क्लासेस लगाता था, 2 2 आवर्स ईच। और फिर 10 to 10:30 मैं वॉक करने जाता था बाहर एंड इन द नियर बाय गार्डन। और फिर 10:30 10:45 तक ब्रेकफास्ट करके वॉक के बाद आके फिर से बैठ जाता था पढ़ने के लिए। और फिर आई थिंक 2:30 तक पढ़ता ही था फिर से क्लासेस। एंड ग्रुप 2 में टाइम में मैं इसी टाइम पे आपकी क्लास लगाता था रिकॉर्डेड में, क्योंकि आपकी क्लास लंबी होती थी, तो आई वाज लाइक कि एक इंटरवल में ही पूरी खत्म करनी है। Right. एंड 1x में ही देखता था, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन रशिंग थिंग्स। जो लोग 2x में देखते हैं खत्म करने के लिए, आई थिंक वो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा व्हेन यू हैव टू रिकॉल ऑल द सब्जेक्ट्स। हम्म। तो आपकी क्लास देखता था, नहीं तो ग्रुप 1 के खत्म करता था। फिर 2:30 to 3 और 3:15 तक एक लंच ब्रेक हो गया। फिर 3 to 5 अगेन स्टडी, फिर से अच्छा। बैठ जाता था। एंड फिर 5 to 7:30, पहले 5 to 6 में आई यूज टू टेक इकोनॉमिक्स क्लास ऑफ क्लास 12 का चिल्ड्रन। सो ओह। माई मॉम इज अ टीचर, तो मैंने उनको बोला कि मैं घर पे ही बैठा हूँ, आप अकाउंट्स पढ़ा लो, मैं इनको पढ़ा दूंगा बच्चों को। इंटर की क्लासेस के साथ यू यूज टू टीच? Yeah, या he's an economics topper, and he said, "Mama, आप अपना मैथ्स मुझे दे दो. I'll teach. Are you हाँ, sure? Yes, I'll teach." And you know, he very dedicatedly taught 8 students का batch मैच in his room. रूम में इसी Imagine, कमरे में। इसी कमरे में. सो वाओ, अमेजिंग। फिर ये करता था। सो आई यूज्ड टू टेक क्लासेस, तो वो बच्चे आते थे एंड 1 आवर की क्लास हो जाती थी। एंड देन आई यूज्ड टू गो टू द जिम एंड जिम से थोड़ा आके रिफ्रेश होके बाय 7:30 अगेन बैठ जाओ एंड पढ़ो। फिर 15 मिनट्स का डिनर अराउंड 9 o'clock। एंड फिर से 10:30 तक पढ़ो एंड देन स्लीप। एंड जैसे क्लासेस के अलावा जो आपने पढ़ने का बोला, एक तो आपने आई थिंक आफ्टरनून स्लॉट तक तो क्लासेस करी, यस, फिर क्लासेस के अलावा आप क्या पढ़ते थे, मतलब क्लासेस को उसके रिवाइज साथ करते थे? बेसिक फॉर्मूला, देयर इज नथिंग कोई बड़ी चीज जो कोई करता है। जो होमवर्क मिला है आई बिलीव सिंपली वो करके रात को 15 मिनट रिवाइज करके जो पढ़ा है जस्ट स्लीप। कुछ नया तो नहीं। तो जैसे एक महीने निकल गया क्लासेस को, तो कई बार ऐसा माइंड में आता है, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर वो पिछला पढ़ा हुआ हम भूल गए, अभी पुराना रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो क्या आपके दिमाग में ये चीज आती थी कि पुराना तो मैं भूल गया, तो क्या करूं? सर मैं क्या करता था, एक एक हफ्ते बाद ना मैं पुराना जाके खोल खोल के देखी जाता था। द ये बेसिक संडेस थिंग को इज कर लेते कीप होगे? रिवाइजिंग, जो हो रहा है पढ़ी जाओ यार, उसी दिन पढ़ी हाँ। जाओ, डोंट डिले। एक भी दिन रिवीजन नहीं छूटनी चाहिए एंड में। सेम डे का तो सेम डे रिवाइज कर लिया, सेम होमवर्क डे कर रिवाइज। लिया। बराबर है। और और संडे को फ्री टाइम में हफ्ते में जो पढ़ा गो थ्रू एंड एंजॉय परफेक्ट। लिटिल बिट। आई बिलीव कि एंजॉय भी करना पड़ता है, नहीं ये तो जो इट तुम बिकम्स वेरी बोली मोनोटोनस। ना कि जैसे तुम वॉक में जा रहे हो, तुम जिम में जा रहे हो और तुम क्लासेस ले रहे हो, तो थोड़ा सा सोशलाइज भी हो रहे हो ना, तो माइंड थोड़ा सा हैप्पी रहता है। क्योंकि यस, क्या होता है ना, सीए में स्टूडेंट एक मान लेता है कि यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता जीवन में, सिर्फ मेरे को पढ़ना है। पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, बट आई थिंक 10% 20% टाइम तो हम दूसरी चीज के लिए निकाल सकते हैं। बिल्कुल इससे हमारे हम हेल्दी रहते हैं मेंटली एग्जाम आने तक। ट्रू। ये नहीं तो स्ट्रेस बहुत हो जाता है, यू फील लाइक कि तुम एक ही चीज कर रहे हो। बहुत आई मोनोटोनस हो बिलीव जाता है। डू थिंग्स यू लव, ऐसे छोड़ने की कोई बात नहीं है। इफ यू कैन मैनेज इट्स
नाइस, जितना बच्चा झेल सकता है वो झेले, बट डू योर बेस्ट। बट ऐसा नहीं है कि दूसरी चीजें कुछ नहीं करनी, यू कैन डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ये इमेज बहुत बनाई है सीए स्टूडेंट की कि वो बस कमरे में बैठ के पढ़ी जा रहा है, पढ़ी जा रहा है, पढ़ी जा रहा है, पढ़ी जा रहा है। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई थिंक ये स्टूडेंट्स ने इमेज बना ली है कि ये करना है, एंड बट इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद साथ में क्लासेस लिया। आई यूज्ड टू मेक टेस्ट फॉर माय स्टूडेंट्स। मैं ऐसा नहीं हम्म, करता था कि बस पढ़ाने के नाम पे पढ़ा दिया 1 घंटा। टेस्ट अच्छा, लेता था उनके, इवेल्युएट करता था, क्योंकि ऑब्वियसली आई नो उनका भी 12th का बोर्ड है। सही सो बात। यू कैन डू, आई सजेस्ट कि फोन को तो एलिमिनेट कर दो जिंदगी से। दैट्स द हाँ, बिगेस्ट पार्ट। तुमने आए, मेरा फोन का स्क्रीन टाइम 15-20 मिनट होता था दिन में। क्या बात है भाई। लैपटॉप पे क्लासेस, लैपटॉप पे सब, फोन में कुछ नहीं आया, डीएक्टिवेटेड इंस्टाग्राम, कोई ऐप नहीं था फोन में, सिर्फ पढ़ाई का था। क्योंकि आई बिलीव अगर तुम सोशलाइज वो टाइम निकालोगे ना, तुम 10-10 मिनट फोन यूज कर रहे हो दिन में, दैट अमाउंट्स टू 1 आवर होल डे। और वही 1 घंटा तुम जिम चले जाओ शाम को 1 आवर निकाल के, या कुछ क्लास वगैरह ले लो, दैट्स वे बेटर। एंड फोन से वो माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, लाइक यू हैव दैट हैवीनेस तुम्हारे, यू नो द मोर यू कंज्यूम मीडिया, तो दर्द होने लगता है, आई और थिंक। एनीवेज तुम्हारा जो क्लासेस का टाइम है वो भी तो एक टाइप का स्क्रीन टाइम ही है। एग्जैक्टली उसके अलावा भी अगर हम फ्री टाइम में भी स्क्रीन टाइम कर रहे हैं तो फिर क्या बचेगा, आईज भी तो कितनी स्ट्रेन हो जाएंगी। ट्रू। और दूसरा ना, एक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है जब एक एक ग्रुप की क्लासेस खत्म हो रही होती है तो माइंड में एक डाउट आता है कि क्या मैं बोथ ग्रुप को कंटिन्यू करूं या एक ग्रुप में रुक जाऊं। ऐसा कोई फेज आया था तुम्हारा जहां पर तुमने डाउट किया था कि मैं एक ही ग्रुप करूं या ऐसा कुछ? ये यहाँ पे बैठे हुए थे बोलने के लिए, गलती से भी एक नहीं करना, देने हैं तो अच्छा। दोनों ही देने हैं। मेरे डैड तो उन्होंने सारा फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, बहुत बहुत बहुत। हाँ, तो मेरे मामले में तो कोई डाउट नहीं आया। लाइक मेरे को पता था यही करना है, शुरू यही से ही करना है। शुरू से कुछ टारगेट था कि है। भाई दो ग्रुप के अपन को देना अरे बढ़िया। इससे कंसिस्टेंट मुझे लगता है तुम्हें कभी डाउट ही नहीं आएगा। डाउट सही है। उनको आएगा जिन्होंने मिस ही कर दिया है पूरा, जो कर नहीं हाँ, पा रहे डेली। आई थिंक अगर तुम हाँ, कंसिस्टेंट रहे हो तो इज नो डाउट, इट्स वेरी इजी। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी बात है क्योंकि जो टाइम गिवन है आईसीआई के द्वारा वो तो सफिशिएंट है हम्म। रिवीजन और क्लासेस दोनों करने के लिए। बट वो ये कि बीच में कुछ लोग हट जाते हैं अपने लीक से, फोकस से, तो फिर धीरे धीरे बैकलॉग एटसेट्रा आते हैं तो ऑटोमेटिक सब बिगड़ता जाता है। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत अच्छा है। दूसरा मुझे ये बताओ भाई, क्लासेस खत्म होने के बाद कितना टाइम तुम्हारे पास था और उस टाइम को तुमने कैसे प्लान आउट किया था, क्योंकि तुम तुम्हारे हिसाब से सब कुछ करते हो। और मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बात बोलने का रहता है बच्चों को, जब भी मैं कोई स्ट्रेटजी वीडियो बनाता हूँ, कि मैं क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे प्लान कर सकते हो, बट मैं तुम्हें प्लान करके नहीं दूंगा। क्योंकि एवरी पर्सन इज यूनिक, सबका अपना यस। तरीका होता है, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सबका स्ट्रेंथ वीकनेस होता है। तो तुमने ये चीज अपने मन से कैसे डिसाइड करी थी कि मुझे क्या क्या कैसे प्लान करना है, थोड़ा सा वो गाइड करो। शेड्यूल तो मैंने पहले से ही जानता था, मैं खुद की हिसाब से बनाऊंगा ना, कोई जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है ना मैं वो देखूंगा, ना जो मेरी बॉडी फील करती है। अगर मैं सुबह उठ सकता तो मैं सुबह उठ के ही खत्म करूंगा। मैंने किसी हम्म, का कोई फॉलो नहीं किया, या तुम उसे गाइडलाइन जैसे ले सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि हर एक बंदा सेम है। सो मेक योर हम्म, ओन शेड्यूल जो तुम्हारे को फील कर रहा है। तुम 10 घंटे नहीं 8 घंटे प्रोडक्टिव निकालो, दैट्स बेटर कि तुम 14 घंटे किसी रैंकर की वीडियो देख के वो कोशिश कर रहे हो, फिर वो भी नहीं 14 घंटे पढ़ पाओगे। तुम सही जितना बात। पढ़ सकते हो द बॉडी कैन टेक, डू दैट मच। एंड जो आपने रिवीजन का बोला, सो 2 महीने जो मेरे थे बहुत स्ट्रेसफुल ही होते हैं। तुम्हें बोथ ग्रुप्स का आई थिंक यूजुअली 2.5 मंथ्स मिल जाते थे पुराने अटेम्प्ट्स में। मई वाले में आई थिंक 2 मंथ्स ही थे। सो क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने कर दिया। एंड हम्म, व्हाट आई वांटेड, एंड मैंने, आपने जो गाइडलाइन दी मैंने किया है वैसे ही। आई, जो आपने बोला कि रिवीजन करोगे तो ऐसे करना, आई मैंने वो फॉलो किया। मैंने खुद से ये डिसाइड किया कि मैं करूंगा कब। जो आपने बोला रिवीजन कैसे करनी है मैंने वैसे की, बट कब करूंगा मैं रिवीजन, जब मेरे को फील होता है, मैंने टाइम खुद से डिसाइड किया। सो मैंने 6 सब्जेक्ट्स देने थे। सो व्हाट आई डिड कि मैंने 15-15 दिन एक एक हर एक सब्जेक्ट को साथ साथ, मतलब मैंने, आई एम नॉट अ पर्सन जो एक ही सब्जेक्ट बैठ के पूरा दिन में कर सकता है। जो अच्छा। लोग कहते हैं 4-5 दिन में, मेरा माइंड नहीं ऑब्जॉर्व कर सकता, आई नीड की सब्जेक्ट चेंज होए। तो मैं हाँ, 3 सब्जेक्ट साथ में चलाता था, एंड देन आई वुड स्विच आफ्टर 15 डेज। तो मैंने अच्छा। क्या किया, 2 मंथ्स में, फर्स्ट मंथ में मैंने 6 सब्जेक्ट्स कर लिए एक बार, एंड देन ओके। सेकेंड मंथ में क्योंकि 15-15, एंड देन सेकेंड मंथ में आई डिड अगेन। सो इससे क्या हुआ, मेरे सारे सब्जेक्ट्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 के रिफ्रेश रहे एंड तक। ऐसा नहीं हुआ फर्स्ट मंथ में ग्रुप 1 कर लिया फिर सेकेंड मंथ में ग्रुप 2 किया खाली। सो आई बिलीव कि मेरे लिए वो बेटर होगा कि मैं सारी एक बार देखी जाऊं साथ साथ में, क्योंकि ताकि मैं एंड में ये ना लगे कि भाई 1 महीने पहले ग्रुप 1 किया था, अब क्या करूं, अब पेपर है। हाँ, हाँ। सो और किसी चीज में ज्यादा टेंशन ना चला जाए, किसी में कम ना चला जाए, so, एक बैलेंस बना के रखा आपने। यही और किया। और आई थिंक बोथ ग्रुप का जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है ना उसको ये चीज बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो हर इंसान का एक वो होता है कि कुछ चीज पसंद आती है, कोई सब्जेक्ट बहुत जमता है और उसमें मतलब
सबकॉन्शियसली या बोल सकते हैं कि अनइंटेंशनली ज्यादा टाइम दे देता है वो। तो ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। मेरे को कोई सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, मैं वही वही पढ़े जा रहा हूँ, तो वो भी सही नहीं है। तो ये आई थिंक एक टैक्स और एक ऑडिट, ये दोनों सब्जेक्ट्स है जो आई थिंक यू शुड कीप डूइंग थ्रू आउट। टैक्स तो हाँ आपको पता है वास्ट, ऑडिट हाँ भी आपको पता है रट्टा रट्टा रट्टा, तो वो तो हाँ। आप मिस ही नहीं कर सकते। सो दीज टू सब्जेक्ट तो मैंने 2 महीने पूरे किए थे पूरे। आई डेंट मतलब स्किप वन तुम डे। दो दो सब्जेक्ट रखते ही थे और बाकी को चेंज करते रहते चेंज थे। करते थे क्योंकि मैं कॉस्टिंग में तो सर इतना कॉन्फिडेंट था। आपने जो कॉन्फिडेंस दिया मुझे कॉस्टिंग में, क्योंकि व्हाट आई डिड, जैसे ही मेरा फाउंडेशन लास्ट ईयर खत्म हुआ मैंने बोला आई वाज लाइक ना हरी चलो इंटर शुरू करें इंटर शुरू करें इंटर शुरू करें। पता नहीं हाँ। क्या जज्बा था। तो मैंने आई थिंक मेरा फाउंडेशन आया 6 दिन बाद मैंने इंटर की सब्सक्रिप्शन ले ली थी। अच्छा। एंड एज आई टोल्ड यू मैंने किसी और प्लेटफॉर्म से ली। सो नहीं जमा आप, फिर मैंने आपके लिए एंड में जाके एट द नॉर्मल टाइम जब आपने शुरू किया एंड आपने बेसिक से, मुझे लगता है आपकी कोई क्लास अटेंड कर लेना, आई डोंट थिंक उसे कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। मतलब आप यू टू गुड। आई मीन थैंक यू थैंक यू। बेसिक से अगर आप शुरू कर दो सो इट्स इम्पॉसिबल कि वो बंदे को कुछ ना आए। सो आई हैड कॉस्टिंग वाज लाइक माय इजी सब्जेक्ट कि ये तो आराम से हो जाएगा। एंड अच्छा, मतलब कंफर्ट, आपको पहले ही कॉन्फिडेंस था इस चीज को लेके। हाँ तो जैसे कॉस्टिंग की क्लास मेरी लगभग 3 महीने की रहती है, रेगुलर बैच। तो मतलब मैंने 3 महीने लिया रहता है, बट आई थिंक तुमने रिकॉर्डेड किया तो तुमको आई थिंक सेवेंटी नहीं फाइव नहीं, लेक्चर देखना। मैंने आपका इस बार लाइव लिया था बट आई यूज्ड टू डू वन डे बैक। अच्छा, ओके ओके ओके, शेड्यूल के हाँ साथ एक दिन बैक में देखते थे। एक दिन बट साथ बैक में खत्म किया पूरा। ओके। तो साथ में। अपने कॉस्टिंग के बैच का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दो। लाइक अभी बहुत सारे नए बच्चे ना फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं, और हमारा कॉस्टिंग का बैच शुरू होने वाला है 14 जुलाई से। तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो मेरा बैच ले, बट मेरे बैच में ऐसी क्या क्या चीजें थी जो तुमने खुद फील करी? क्योंकि एज अ टीचर मैं तो अपने लॉन्चिंग वीडियोस में और सब बताता हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं, बट एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे वो कितना क्या हेल्प करता है, वो थोड़ा तुम अपना एक्सपीरियंस बताओगे तो बच्चों को हेल्प मिलेगी डिसीजन लेने में। गाइस जो ये वीडियो देख रहे हैं प्रणव सर की क्लासेस ले लो, आई डोंट थिंक तुम रिग्रेट करोगे। बट मूविंग ऑन टू द पॉइंट्स, आपकी क्लास सर बहुत इंटरैक्टिव होती थी। आप हर एक बच्चे का डाउट लेते थे एंड रिकॉर्डेड में भी ये फील नहीं होता था कि मेरे को कोई डाउट है, क्योंकि वो कोई बच्चा ले लेता था एंड यूज्ड टू सॉल्व इट ओनली। तो अगर मुझे भी कोई डाउट आ रहा है तो किसी ना किसी बच्चे ने क्लास में यूज्ड टू सॉल्व हर एक बंदे का डाउट। एंड आपकी क्लास बहुत इंटरैक्टिव तो होती थी, आप ब्रेक भी देते थे। सो इट वाज लाइक अ वेरी चिल क्लास, मतलब ऐसे कभी बोर नहीं हुआ मैं तो बहुत आराम से पूरे 1.5 2 hours पूरे आराम से, क्योंकि मैं तो ब्रेक स्किप ही कर देता था बिकॉज आई वाज डूइंग इट रिकॉर्डेड। सो मैं तो पूरे आराम से 1x में देखिए हर एक लेक्चर, बहुत मजा आया। रिकॉर्डेड में भी ऐसा फील नहीं हुआ कि बोर हो गया हूँ। तभी टाइम के साथ खत्म किया, टाइम के साथ जब आपने ब्रेक भी दी थी बीच में, साथ ही में वो वाले लेक्चर्स भी किए थे। एंड आई वुड जस्ट सजेस्ट कि प्रणव सर सारे चीजें कराते हैं एंड आपका सर मेथड स्पेशली कि PYQ RTP MTP लास्ट में कराना, आई थिंक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। क्योंकि बच्चे को पहले तो इतने टफ क्वेश्चंस ही करा देना इमीडिएटली, वो आप ही कराते हो ये, एंड इट वाज टू गुड। क्योंकि आई थिंक वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब सारे चैप्टर्स की बन जाती है ना तब एक साथ कराना, क्योंकि कुछ चैप्टर्स में मिंगलिंग होती है काफी एक एक क्वेश्चन में। सो आई थिंक इट इज बेटर कि प्रणव सर का मेथड इन लास्ट 15 डेज आप PYQ RTP कर लो एंड उससे पहले पूरे क्वेश्चंस खत्म कर लो। सो प्रणव सर यू बिल्ड अ बेस, पहले बच्चों को आप पास करा देते हो, फिर आप उसको एग्जामिशन के लायक बना देते हो, और फिर वो थोड़ी खुद से मेहनत कर ले तो वो 80 क्रॉस भी कर जाएगा। क्या बात है। सो टू गुड। पहली बार, मतलब एक्चुअली यू आर अ गुड स्पीकर ऑल्सो। क्या होता है ना, ये थॉट्स बाकी बच्चों के मन में भी रहते हैं, बट तुमने बहुत क्लैरिटी से वो चीज को बताया। क्योंकि ये मेरा इंटेंशन था, ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट भी था कि जैसे इन जनरल इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर पूरा खत्म होता है, फिर अगला चैप्टर आता है। ऐसा लास्ट में PYQ RTP अलग से ऐसा कोई नहीं कराता। और मेरा ये ट्रायल था, और मुझे ऐसा लगता था कि कई बार बच्चों का कॉस्टिंग सब्जेक्ट से पहले से हेट इसलिए आ जाता है क्योंकि वो पहले टफ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसलिए मेरा था कि मैं पहले से भी इजी इजी करवाऊंगा, और आखिरी के 15 दिन में लेवल जब अच्छा करूंगा तब तक ऑलरेडी बच्चे उस लेवल तक पहुंच चुके होंगे कि उनको वो भी टफ नहीं लगेगा। और तुमने आज इस चीज को अप्रूव किया और तुम एक यस रैंकर हो, तो योर वर्ड मैटर्स। तो आई थिंक अब मैं इस स्ट्रेटजी को और स्ट्रांगली बोल सकता हूँ कि ये यस सर, एकदम प्रूवन है, ये एकदम मतलब चेक्ड है। बेस्ट, और यहाँ रैंकर पर अप्रूव। रैंकर भी उसके लिए प्रोड्यूस हुआ। तो ग्रेट यार। और अब हम लोग सेशन का एंडिंग करते हैं। यस लास्ट सर। फाइनल वर्ड्स में चाहता हूँ कि आपकी मॉम थोड़ा सा गाइड करें। एज अ पेरेंट आपने इसको इतनी मेहनत करते देखा है, एंड कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स सपोर्ट तो बहुत अच्छे से करते हैं, बट
वो सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है। किसी के पेरेंट्स ने उतना पढ़ाई नहीं किया हो तो वो एग्जैक्टली उतनी चीजें नहीं बोल पाते। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप ना सभी बच्चों को कुछ ऐसा, कुछ फाइनल वर्ड्स अपने दें कि जो उनकी मम्मी शायद उनको बताना चाहती, लेकिन आई थिंक आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, बीइंग अ टीचर, बीइंग आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। तो थोड़ा बच्चों को आप मोटिवेट कर दीजिए लास्ट में, जो भी इंटर में आ रहे हैं उन बच्चों के लिए। So first thing, there's no alternative to hard work. Come what may. हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बाकी सब चीजें हमको ग्रेस पे भी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। सो डू योर हार्ड वर्क। सेकेंडली, पेरेंट्स को एकदम, सिर्फ इतने बड़े बच्चे हैं, अब उनको आप बार बार नहीं बोल सकते पढ़ ले, जस्ट कीप अ वॉच। एंड आई बिलीव अगर आप सिर्फ थोड़ा सा देखोगे तो बच्चे इतना अंडरस्टैंड करते हैं, और वो बार बार, उनको ये भी नहीं लगेगा कि पेरेंट्स आर पोकिंग इन, एंड दे यस, विल अल्टीमेटली डू वंडर्स। ऐसा बिल्कुल। वो, they will give them, have faith in them, make them believe that we have faith in you, first and foremost thing। पेरेंट्स कभी ये मत बोलें कि हमको आप पे विश्वास नहीं। मेक द चाइल्ड हैव फेथ दैट यू हैव फेथ इन हिम। क्या बात है, क्या बात है, used to बहुत be अच्छा। so good। मेरी मम्मा तो इन द लास्ट 2 months मैं तो लंच बाहर से, क्या कहते हैं, टिफिन लाके दे जाते थे कमरे के बाहर, कि तूने जब खाना खाना होगा खा आई ली, यूज्ड टू ब्रेकफास्ट पैक अ लंच डिनर। स्मॉल टिफिन जो बच्चों का होता है ना, वो मैं इसका पैक करके, एंड आई यूज्ड टू कीप इन आउटसाइड हिज रूम एंड नॉक हिज रूम कि बेटा तेरा टिफिन बाहर पड़ा है, एनी मील। मतलब मैं इसको ऐसे डिस्टर्ब नहीं करती थी, जब तेरा मन हो तू खा ले। आई जो थिंक उसका फ्लो पेरेंट्स बना हुआ है, उसका फ्लो में बिल्कुल आप इंटरप्ट नहीं करते थे उसको, नो, और उसका पूरा ध्यान आई भी रख नेवर लेते। यूज्ड टू से कि तू अब भी खा। नो, व्हेनेवर यू फील लाइक। आपने जो ग्रेस वाली बात बोली ना, उसको मैं बच्चों को थोड़ा और सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि यार मेहनत आप पूरी करो, लेकिन कुछ चीजें ना आपको छोड़नी पड़ेगी, हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो वो मान के चलो, हर चीज कंट्रोल में नहीं होती, और आप अब बस अपने मेहनत पे फोकस करोगे ना, रिजल्ट का मत सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा। बी कंसिस्टेंट। और आई थिंक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों से बात करके भी मुझे मिली, और ये सब बच्चे जब देखेंगे तो उनको भी बहुत पॉजिटिविटी फील होगी। थैंक यू थैंक सर, यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस थैंक सेशन, यू सर। एंड एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट कुशाग्र यार, लुकिंग इंटरमीडिएट के फॉरवर्ड टू बाद। मीट यू सर, कभी इवेंट हुए तो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इवेंट होगा उसमें भी आओ, और उसके पहले भी अगर पुणे आना होता है, आर्टिकलशिप से रिलेटेड कुछ होता है यस तो सर, जरूर मिलते हैं। और फाइनल्स के लिए भी ऑल इंडिया रैंक बिल्कुल आएगी तुम्हारी, थैंक मुझे यू ऐसा सर, लगता है, ऐसे कंसिस्टेंट रहना। एंड अगेन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सर, बाय।